हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? यदि इसे 180 डिग्री घुमाया जाए तो कितना कार्य करना होगा? हमें 180 डिग्री घुमाए जाने पर चुंबकीय द्विध्रुव द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है B। इस प्रकार से ये एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B है तथा इसमें कोई छड़ चुंबक है इस प्रकार से, जिसका ये S सिरा है और ये N सिरा है। तो इसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी, M सदिश की दिशा हो जाएगी S से N की ओर, जो कि इस प्रकार से M सदिश के साथ B सदिश के साथ माना कि θ1 कोण बना रही है तथा इस छड़ चुंबक पर कार्य कर कर इसे हम घुमा देते हैं इस प्रकार से θ2 कोण तक, माना कि हम इसे घुमा देते हैं। तो इस प्रकार से ये N सिरा हो जाएगा तथा ये S सिरा हो जाएगा तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी θ2 कोण से घूम जाएगा इस प्रकार से। तो इस स्थिति में ये हो गया θ2 कोण। तो इस छड़ चुंबक पर कार्य कर कर हमने इसे θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमा दिया है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। अतः θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है कोई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है कोई चुंबकीय द्विध्रुव, अर्थात इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तथा अर्थात इसकी दिशा हो गई ये B सदिश है और इसकी दिशा में ही एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है, अर्थात ये S सिरा है और ये N सिरा है और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी M सदिश की दिशा हो जाएगी B सदिश के समान, अर्थात M सदिश व B सदिश के मध्य कोण θ1 बराबर है 0 डिग्री और इसे हमने 180 डिग्री से घुमा दिया, अर्थात इसे हम कार्य कर कर इतना घुमा देते हैं, जो कि इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से ये N सिरा हो जाएगा और ये S सिरा हो जाएगा और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी विपरीत। इस प्रकार से M सदिश की दिशा हो जाएगी जो कि B सदिश की दिशा के विपरीत है, अर्थात θ2 कोण हो जाएगा 180 डिग्री और हमें θ1 तथा θ2 कोण प्राप्त हो गए हैं। तो किए गए कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर हो जाएगा mb cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, मान रख देंगे इसमें। mb cos 0 का मान होता है 1, cos 180 का मान होता है -1 और ये हो जाएगा 2 mb जूल, अर्थात 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में 2 mb जूल कार्य करना पड़ता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।